देखिए बेटा, ये चैप्टर है सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance is fixed from a fixed point। ये बेटा फिक्स्ड पॉइंट होता है ना? ये एक पॉइंट है, इसका लोकस, लोकस दैट मींस पाथ। ये पॉइंट इस तरीके से ट्रेवल करे कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस रहे कांस्टेंट रहे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जो शेप बन के आती है दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल क्या है बेटा? सर्कल जो है, सर्कल जो है, दिस इज द लोकस। लोकस दैट मींस अ पाथ दैट ट्रेवल बाय दिस पॉइंट। ये पॉइंट जो है जिस पाथ को फॉलो करेगा, कंडीशन ये है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको सेंटर भी हम कहते हैं, वहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये पाथ इस टाइप से होगा, उस पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सर्कल। तो सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point, जो सेंटर ही बोला जाता है, is always constant। ठीक है ना? ये फोकस वो होता है सेंटर। अब सेंटर के अंदर, इस सर्कल के अंदर ये देखिए, अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट। अगर सर्कल को ये लाइन इस पॉइंट पर टच कर रही है तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट बेटा। इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। इफ अ लाइन कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड और सीकेंट, है ना? और a line which join the 2 points of the circumference of a circle like this one to this, ये बेटा इसको बाहर नहीं निकालना, तो it is called chord। ठीक? और if the chord passing through the center of circle, तो ये बेटा this is called longest chord। सबसे बड़ी chord यही होगी, सेंटर बेटा, longest chord। सर्किल के अंदर इससे बड़ी कॉर्ड नहीं हो सकती, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड डायमीटर। ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग इस सर्किल के अंदर यूज करेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन कीजिएगा बेटा। चलिए, अब देखिए, दिस इज सर्कल और दिस इज टेंजेंट। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, टेंजेंट जो होता है बेटा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। दिस इज रेडियस और ये टेंजेंट। टेंजेंट जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी ये 90 डिग्री का एंगल होता है ऑलवेज बेटा, ऑलवेज। और फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट only 2 tangents are possible to drawn on the one circle। एक सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से केवल 2 टेंजेंट पॉसिबल है ड्रॉ करना बेटा। ठीक? और सपोज दिस वन इज P, दिस वन इज A और दिस वन इज B। तो इसकी थ्योरम में मैं ड्राइव भी कराऊंगा। 2 tangents are drawn from an external point। 2 tangents are drawn from an external point on the same circle। They have equal length। तो बेटा ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है? और ये ध्यान रखना, आप लोग याद रखना, ये केवल यहां से यहां तक होगा बेटा, यहां तक टच कर रहा है, आगे से कोई मतलब नहीं, चाहे इतना कर दो। तो PA
इज इक्वल टू होगा बेटा पीवी। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन द सेम सर्कल, दे हैव इक्वल लेंथ, पी ए इज इक्वल टू पीवी। ठीक, पी ए इज इक्वल टू पीवी बेटा, ये इक्वल होता है। बताता हूं कैसे, देखिए इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ये देखिए, थोड़ा यहां से इसको ज्वाइन कीजिए, यहां से ज्वाइन कीजिए। ये क्या है, दिस इज रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये टेंजेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट मींस ये 90 डिग्री होगा बेटा, दिस वन आल्सो 90 डिग्री। इसको यहां से ज्वाइन करो। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो आप दो ट्राइंगल यूज कर सकते हो टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये थ्योरम की तरह है, थ्योरम में यूज होता है बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए इज इक्वल टू पी बी कैसे करोगे, प्रूफ इन ट्राइंगल पी ए ओ, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, ये दोनों 90 है बेटा। एंगल पी ए ओ दैट मीन्स ये इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है बेटा। सेकेंड वन, ओपी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ बी ऑल्सो इक्वल टू ओ ए। बाय, क्योंकि दोनों बेटा रेडियस है, दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई। थर्ड वन, ये देखो ना, ओपी जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर भी है और इस ट्राइंगल के अंदर भी है, तो ओपी इज कॉमन, ओपी इज कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन साइड। तो बताइए किस थ्योरम से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा, किस प्रॉपर्टी से, किस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। देखो पहले तो ये इसके इक्वल, ये कॉमन है और ये 90 है, तो आप बोल सकते हो बाय RHS। फुल फॉर्म क्या होती है, राइट हैंड साइड नहीं, बाय राइट एंगल, दोनों का राइट एंगल सेम है, हाइपोटेन्यूज, इसके लिए भी ये हाइपोटेन्यूज होगी, इसके लिए हाइपोटेन्यूज होगी, और एक साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। ठीक है ना। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT फुल फॉर्म बताइए आप, corresponding parts of congruent triangle, by CPCT PA जो है बेटा PB के इक्वल होगा, यही आपको प्रूव करना। देखिए इसके ऊपर मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको कराता हूं, PA इज इक्वल टू PB। ठीक बेटा, देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, A B C E Q। आपको बेटा इसके अंदर
ये गिवन है, सपोज चलो 9 सेंटीमीटर गिवन है, ओनली एपी इज गिवन इन दिस फिगर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है और कुछ भी आपको नहीं गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल इज नॉट गिवन, ओनली वन साइड एपी इज गिवन। तो देखिए थ्योरम आपको मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर इस सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दे हैव इक्वल लेंथ, तो एपी और एक्यू क्या होगा बेटा आपस में इक्वल होगा, है ना। तो देखिए आप क्या करोगे, एपी इज इक्वल टू एक्यू और एपी इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज 9 सेंटीमीटर। क्यों? two tangents are drawn from an external point on the same circle, they have equal length, इसलिए ये इक्वल है, जो भी मैंने आपको थ्योरम बताया था, ट्राई भी किया था। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं बेटा, है ना। देखिए आपको क्या गया, AP इज इक्वल टू 9, AP इज इक्वल टू AQ, ये भी 9 होगा बेटा यहां पर। चलिए इसको मैंने x माना है, इसको y मानता हूं। आपको मालूम है कि x है, ये 9 है, तो ये हो गया 9 माइनस एक्स, ऐसे ये पूरा 9 है, ये y है, ये हो गया बेटा 9 माइनस y। ठीक, अब क्या करेंगे आगे, ये देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है बेटा, तो ये भी x, ऑल्सो x, तो ये x है तो ये भी कितना होगा बेटा x, सिमिलरली ये y, तो ये भी y होगा। ठीक, अब आपको पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है बेटा, पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल के अंदर केवल 3 साइड्स होती है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कीजिएगा, इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। ठीक बेटा, वैल्यू पुट कीजिएगा, AB इज 9 माइनस एक्स, BC x प्लस वाई प्लस AC 9 माइनस वाई। ठीक है ना, ये देखो x से x कैंसिल कर दो, y से y कैंसिल, 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, नोट डाउन कीजिए। देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, ये एक इन सर्किल है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल है, इसके लिए आपको AQ दिया हुआ है, BCR दिया हुआ है और CP दिया हुआ है। आपसे इसका पेरीमीटर पूछा गया, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर फाइंड करना है। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको मैंने एक थ्योरम बताई हुई है कि टू टेंजेंट्स are drawn from an external point, है ना, they have equal length। यहां से एक टेंजेंट ये है बेटा, एक टेंजेंट ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। AQ पहले से गिवन है 4, तो ये भी बेटा 4 होगा। ये देखिए CP आपको मालूम है 5, तो CQ भी 5 होगा। ठीक बेटा, CQ also 5 सेंटीमीटर, BR 6 सेंटीमीटर, तो BP भी 6 सेंटीमीटर होगा। आपको क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना,
किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर बेटा उसकी सम ऑफ ऑल साइड्स होता है इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो बेटा ए बी कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू 6 प्लस 4 यानी 10 प्लस बी सी होगा 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 11 प्लस सी ए बेटा, सी ए इज 5 प्लस 4 इज 9। ऐड कीजिएगा 10 एंड 11 21 प्लस 9 ये होगा 30 सेंटीमीटर। ये होगा पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, इसके अंदर ये 2 टेंजेंट्स आर गिवन। यहां से कंसीडर करोगे तो ये ऑल्सो 2 टेंजेंट्स है ना, डीबी और डीपी भी 2 टेंजेंट्स हैं और ईपी और ईसी भी 2 टेंजेंट्स हैं। आपको ए बी गिवन है 8 सेंटीमीटर और आपको ईपी और पीई गिवन है 3 सेंटीमीटर। आपको ये फाइंड करना एक्स, मतलब आपको ए ई फाइंड करना। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए आपको मालूम है बेटा ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर 2 टेंजेंट्स है ना। ए बी एंड ए सी आर 2 टेंजेंट्स जो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रॉन है बेटा। तो ए बी और ए सी क्या होगा, बाय थ्योरम इक्वल होगा। और ए बी और ए सी, ए बी ऑलरेडी मालूम है, ए सी भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए मुझे एक्स चाहिए, यहां से देखिएगा ईपी एंड ईसी ऑल्सो 2 टेंजेंट्स ऑन द सेम सर्कल। तो ईपी जो होगा बेटा वो ईसी के इक्वल होगा, है ना। और ईपी कितना है बेटा आपका, देखो 3 सेंटीमीटर, ईसी ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको मालूम है सिंस AC इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट किया बेटा, 8 सेंटीमीटर। AC 8 सेंटीमीटर। क्या AC को आप AE प्लस EC नहीं बोल सकते क्या? देखिए क्या लिखेंगे आप, AE प्लस EC 8 सेंटीमीटर। AE कितना बेटा X प्लस EC कितना होगा, ये 3 है ना, तो ये भी 3 होगा। इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। x चाहिए, इसको कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा, किसका, x का। ठीक, देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, ये इन सर्किल है बेटा। आपको 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर गिवन। फर्स्ट वन इज दिस इज 4, दिस इज 3 सेंटीमीटर। एंगल बी इज 90 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेडियस ऑफ इन सर्किल। इन सर्किल क्या होता है, किसी भी फिगर के अंदर जो बना होता है उसे इन सर्किल। ठीक है, ये सर्किल ट्राइंगल के अंदर है तो दिस इज इन सर्किल। तो आपको इस इन सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्किल। आप क्या कीजिएगा, आप यहां से इसको ऐसे कर सकते हैं। आपको मालूम है रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री एंगल होता है बेटा, है ना। टेंजेंट एंड रेडियस ये भी 90 डिग्री एंगल होता है बेटा। तो ये ऑलरेडी 90 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है बेटा। तो ये 90 90 90, तो ये भी कितना होगा बेटा, 90, है ना। चलिए अब देखिए ये जो शेप है वो कैसी हो गई, वो हो गई बेटा स्क्वायर्ड फॉर्म। तो ये R है बेटा, तो ये भी R होगा।
होगा ना। और देखो एक्सटर्नल पॉइंट से ये यहां से तक आ रहे हैं तो यहां से तक ये भी आर होगा। ठीक, ये फुल कितना है बेटा 4, तो ये जो होगा 4 में से ये माइनस कर दो तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 4 माइनस आर। ये कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर, ये आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3 माइनस आर सेंटीमीटर। फिर वही थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं दे हैव इक्वल लेंथ, तो बेटा ये 4 माइनस आर, तो ये भी 4 माइनस आर है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम हो, तो दिस इज 4 माइनस आर, तो ये भी 4 माइनस आर। सिमिलरली ये देखो यहां से क्या है 3 माइनस आर, दिस वन आल्सो 3 माइनस आर। बट आप लोग एक चीज जानते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम अप्लाई होती है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इन राइट ट्रायंगल ABC hypotenuse square, that means AC square is equal to perpendicular square plus base square। ठीक है ना, AC square AB कितना बेटा हाउ मच, दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर, BC is 3 सेंटीमीटर, 4 square is 16, 3 square is 9, 16 plus 9 is 25, AC square is 25 सेंटीमीटर। इसका रिमूव करोगे तो कितना आएगा, AC is equal to √25, कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बेटा ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए दिस प्लस दिस ऑल्सो इक्वल टू AC, तो इसका क्या करोगे, therefore 3 माइनस R, 3 माइनस R प्लस 4 माइनस R इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितना फाइंड आउट हुआ बेटा 5, 3 प्लस 4 7 माइनस R माइनस R माइनस 2R इज इक्वल टू 5। R फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे आप 7 बेटा इसको कर लेना, 7 माइनस 5 इसके ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 2R। आपको मालूम है 7 माइनस 5 इज 2 इज इक्वल टू 2R, कैंसिल कर लो, रेडियस आ गई बेटा 1 सेंटीमीटर। ये ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर लिखिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये है देखिए, अब इसी का शॉर्टकट मेथड हो सकता है टिक द करेक्ट में 1 मार्क में आ जाए, किसी कॉम्पिटिटिव में आ जाए। तो देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं, जब इस टाइप के फिगर हो तो आपको रेडियस फाइंड करना है बेटा, तो आप कुछ मत करो, सीधे सीधे एक फॉर्मूला है, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा ध्यान देना, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, ये रेडियस ऑफ इन सर्किल होगा। करके देखते हैं, देखिए परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4, बेस कितना है बेटा 3, और माइनस हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 2, 4 प्लस 3 इज 7 माइनस 5 अपॉन 2, 7 माइनस 5 कितना होता है बेटा 2 अपॉन 2, दिस इज 1 सेंटीमीटर। चेक कीजिएगा, तो ये शॉर्टकट मेथड। ठीक, जब आपको टिक द करेक्ट में आए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव आए तो आप डायरेक्ट, तो आप याद रखिएगा, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली
इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, आप ये ध्यान रखिए। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, D1 and D2 be the diameters of two circles। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, D1 और D2 इन दोनों सर्कल्स की डायमीटर्स है। लास्ट में देखो लिखा हुआ D2 ग्रेटर देन D1, दैट मींस जो बिगर सर्किल है उसकी डायमीटर D2 है, जो स्मॉलर सर्किल है उसकी डायमीटर D1 है। एंड इस वाले सर्किल की डायमीटर D2 होगी और इस वाले सर्किल की डायमीटर D1 होगी। ठीक, अब एंड सी बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यह कॉर्ड ये पूरा बेटा सी है, सी बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्किल, प्रूव दैट d2 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने एक फॉर्मूला किया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल is equal to diameter of the same circle divided by 2 किया है ना। तो जिस सर्कल की डायमीटर d1 है उसकी रेडियस का आप r1, डायमीटर क्या उसका d1 अपॉन, और सेकंड जो बिगर सर्कल है y, क्योंकि डायमीटर ऑफ d2 इज ग्रेटर देन d1, तो जिस सर्कल की डायमीटर d2 होगी वो बिगर सर्कल होगा, यानी एक्सटर्नल सर्कल है, उसकी रेडियस मान लिया बेटा r इक्वल टू कोई हाफ ऑफ द डायमीटर। तो देखिए ये बिगर सर्कल है, इसकी डायमीटर बेटा ये होगी, सॉरी ये रेडियस होगी r, और ये होगा रेडियस ऑफ दिस सर्कल, है ना, ये होगा r। और आप जानते हैं एक तरीके से ये 90 डिग्री है, और आपने 9th क्लास में किया हुआ है, ये सर्कल है, दिस इज कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस कॉर्ड। किसी भी सर्कल की कॉर्ड पर, किसी भी सर्कल की कॉर्ड पर अगर सेंटर से नॉर्मल डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इट बाइसेक्ट अ कॉर्ड। A perpendicular is drawn from the center of circle to this chord, bisected, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। तो बेटा फुल कितना है, फुल है C, तो ये कितना हो जाएगा बेटा C/2। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, यस पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में, इसको कुछ नेम देना चाहो कर दो, O A B और ये कैपिटल। आप लीजिएगा इन राइट ट्राइंगल O C A, अच्छा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको मालूम है विच थ्योरम वी यूज, यस पाइथागोरस। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये देखिए हाइपोटेन्यूस है बेटा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक बेटा, देखिए अब OA कितना है बेटा, O इज R2 स्क्वायर, OC इज R1 स्क्वायर, CA is C/2, R2 बेटा R2 is half of the diameter, it is also called D2/2। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्राइव करना है, जो प्रूव करना है वो ऑलरेडी D की फॉर्म में, डायमीटर की फॉर्म में, इसलिए कर रहे हैं। इज इक्वल टू R1 इज D1/2, D1/2 स्क्वायर, और ये C/2 स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें क्या कीजिएगा, देखिए
इसको ओपन कीजिएगा, d2 स्क्वायर अपॉन 4, d1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c स्क्वायर अपॉन 4। इसका एलसीएम लीजिएगा, d2 स्क्वायर अपॉन 4 ये होगा d1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, d2 स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही आपको फाइंड करना है। और बेटा आप लोग जरूर पढ़िएगा, अगर एजुकेशन है आपके पास तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। और एक बार टाइम निकल गया तो आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं पढ़ाएंगे ना, उनकी एक होप है आप लाइफ में